हेलो दोस्तों, अपने चैनल स्टडी 91 जयप्रकाश में स्वागत है। यह वीडियो इतिहास का है। इतिहास बेसिक से चलेंगे। आज विषय सूची पे चर्चा कर रहे हैं। विषय सूची के बाद एक क्लास मतलब इसी विषय सूची में क्लास है प्रागैतिहासिक काल के। हम देखते हैं कि हमें इतिहास में पढ़ना क्या क्या पड़ता है। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ता है? प्रागैतिहासिक काल मतलब प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में हम पाषाण काल पढ़ेंगे और ताम्र पाषाण काल पढ़ेंगे। पाषाण काल में 3 पार्ट पढ़ेंगे। पाषाण काल में कौन कौन सा? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला हड़प्पा सभ्यता, दूसरा वैदिक सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता 1350 से 1750 ईसा पूर्व तक सर्वमान्य समय है। और वैदिक सभ्यता में 2 पार्ट है, एक ऋग्वैदिक, दूसरा उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। तीसरा पार्ट है ऐतिहासिक काल का हिस्टोरिकल पीरियड। यह प्राचीन भारत का इतिहास। इसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। अब प्राचीन भारत में क्या क्या पढ़ेंगे? महाजनपद काल, महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का। उसके बाद मगध का उत्कर्ष। मगध के उत्कर्ष में हर्यक वंश चलेगा, शिशुनाग वंश चलेगा। उसके बाद नंद वंश। नंद के बाद तो नंद के ही वंश में जब धनानंद का शासन रहता तब सिकंदर का आक्रमण होता है, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल के बाद गुप्त काल। गुप्त के बाद गुप्तोत्तर काल। उसके बाद हर्षवर्धन का समय मतलब हर्षवर्धन का काल पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें इसी प्राचीन भारत में है जैन और बौद्ध धर्म। उसके बाद संगम काल के बाद उत्तर भारत के राजवंश में कुछ आएंगे। दक्षिण भारत के राजवंश। उत्तर भारत के राजवंश में पूर्व मध्यकालीन का पार्ट है। और दक्षिण भारत राजवंश में चोल, चेर, पांड्य को पढ़ेंगे। मध्यकालीन में हम क्या क्या पढ़ेंगे? मध्यकालीन को 2 पार्ट में डिवाइड करें, पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल वैसे ज़्यादा लोग पढ़ाते नहीं, लेकिन हम इसको भी पढ़ाएंगे। पूर्व मध्यकाल में हम उत्तर भारत के राजवंश तीनों राजवंश पढ़ेंगे। गुर्जर, प्रतिहार, पाल और परमार, ये 3 वंश हैं। राजपूत में ही थे पाल, गुर्जर, प्रतिहार और एक था परमार वंश। और दक्कन वाले में चालुक्य और पल्लव राष्ट्रवंश और राष्ट्रकूट को पढ़ेंगे। उसके बाद हम आते हैं मध्यकालीन, जहाँ से दिल्ली सल्तनत होता है। इसमें अरबों का आक्रमण पढ़ेंगे, महमूद गजनवी का आक्रमण पढ़ेंगे और मोहम्मद गोरी का आक्रमण। और उसके साथ ही यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना, मोहम्मद गोरी के आक्रमण से ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल वंश चलेगा, जब इब्राहिम लोदी के साथ बाबर का युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध। उसके बाद दक्कन में हम विजयनगर और बहमनी साम्राज्य को पढ़ेंगे, वह मनी साम्राज्य को पढ़ेंगे। दक्षिण भारत में चेर, देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय, द्वार समुद्र के होयसल को पढ़ेंगे। आधुनिक भारत में हम 1707 ईस्वी से 15 अगस्त 1947 तक का इतिहास पढ़ेंगे। इसके साथ हम यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ेंगे। यूरोपीय कंपनी का आगमन। यह हमारी विषय सूची है। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, इतिहास या हिस्टोरिका नामक शब्द से बना है। हिस्टोरिका नामक शब्द से बना है। इसका तात्पर्य क्या होता है? अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। हिस्ट्री के पिता मतलब फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? इतिहास के जनक हेरोडोट्स हैं।
इन्होंने ही सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने अपने इतिहास का विषय पेलोपोनेशियन का युद्ध रखा। इन्होंने इतिहास का विषय पेलोपोनेशियन का युद्ध रखा। इनको हेरोडोटस को ही संस्कृत में हरिदत्त के नाम से जाना जाता है। हरिदत्त के नाम से जाना जाता है। एक ब्रिटेन इतिहासकार हैं E.H. कार। इनकी बुक है एक व्हाट इज हिस्ट्री। इन्होंने इसमें इतिहास की परिभाषा दी है। क्या दी है देखते हैं। इतिहास अतीत और वर्तमान के मध्य का एक अनंत संवाद है। यहाँ इतिहास की परिभाषा आप एक और दे सकते हो। कौन सा? इतिहास, यहाँ हम लिख दे रहे हैं इतिहास अतीत को जानने का एकमात्र साधन है। अब इतिहास के स्रोत, हम इतिहास के स्रोत देखते हैं। मतलब इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिल सकती है। इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिल सकती है। इतिहास की जानकारी के तीन प्रमुख स्रोत हैं। पहला साहित्यिक साक्ष्य। मतलब साहित्यिक में दो साक्ष्य आते हैं। पहला धार्मिक साहित्य, दूसरा लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य, इसके बारे में हम आगे वीडियो में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इतिहास के स्रोत में। और दूसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। तीसरा है पुरातात्विक साक्ष्य में अभिलेख हैं, मुद्राएं, स्मारक हैं और मूर्तियां हैं। अब हम इतिहास इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इसे हम बांटेंगे। मतलब इसे इतिहासकारों ने बांटा है। मतलब अध्ययन की दृष्टि से इसे बांट दिया है कि हमें अध्ययन करने में कुछ आसानी मिल जाए। इतिहास के स्वरूप या इतिहास का विभाजन। इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला प्राक इतिहास या प्रागैतिहास, जिसे हम इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल। यह क्या है? प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। तीसरा ऐतिहासिक काल हिस्टोरिकल पीरियड। अब हम प्रागैतिहासिक जानते हैं। प्रागैतिहास कहते किसे हैं? प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, बल्कि पुरातात्विक साक्ष्य ही उपलब्ध थे। जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो, इतिहास को जानने के लिए जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो, केवल पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भर रहना पड़े, उसे हम क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक काल। इसके उदाहरण हैं औजार। मतलब यह इतिहास लिखने का एक ही मात्र साधन था पुरातात्विक साक्ष्य में, औजार और अस्थियां। दूसरे में क्या? आद्य ऐतिहासिक काल में इसमें लिखित साक्ष्य तो मिला, लेकिन पढ़ा नहीं गया, कोई पढ़ नहीं सका। इसमें भी इतिहास को जानने के लिए एक ही मात्र साधन रह गया, पुरातात्विक साक्ष्य। इसका उदाहरण है हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता। तीसरा क्या है? ऐतिहासिक काल में इसमें लिखित साक्ष्य भी मिला और पढ़ा भी गया और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला। सबसे पहले लिखित साक्ष्य को पढ़ने वाला व्यक्ति कौन था? अशोक के शिलालेख पढ़ा था। अशोक के शिलालेख, इसका नाम क्या था? जेम्स प्रिम्पेस था। इसका नाम जेम्स प्रिम्पेस था। इसका उदाहरण कौन सा है? उदाहरण जैन धर्म एंड बौद्ध धर्म। मतलब जैन और बौद्ध धर्म और महाजनपद काल। आगे भी है। आज का टॉपिक यही रहेगा, प्राक इतिहास में हम आज सिर्फ पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम
अगले वीडियो में हम मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे। पूरा प्रागैतिहासिक काल इसका प्रयोग डेलिन विल्सन ने अपनी पुस्तक द आर्कियोलॉजी में किया। यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि हिस्ट्री का प्रयोग किसने किया, तो क्या बताओगे? डेलिन विल्सन ने। और द आर्कियोलॉजी किसकी पुस्तक है? क्या बताओगे? डेलिन विल्सन ने। अब हम प्रागैतिहासिक का एक साधारण परिभाषा जानते हैं, साधारण डिफिनीशन। इतिहास का ऐसा समय जिसके लिए लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो, उसको जानने के लिए केवल पुरातात्विक साक्ष्य पर ही निर्भर रहना पड़े, उसे हम प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरी पीरियड कहते हैं। अब हम इसमें कि एक है मानव की सर्वप्रथम उत्पत्ति है हेमोनिड्स से हुई। हेमोनिड्स सबसे पहला मानव जन्मा। यह मानव की उत्पत्ति में एक यह भी कथन है कि यह वानर और लंगूर की जनजाति के माने जाते हैं। इनके मानव के पूर्वज वानर और लंगूर थे। पृथ्वी पर सबसे पहला मानव होमोनिड्स था। यह अफ्रीका में पाया गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलियोपिथेकस का उदय हुआ। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस यह दक्षिणी वानर था। यह भी अफ्रीका में ही पाया गया। होमो हैबिलिस यह एक कारीगर मानव था। यह दक्षिण अफ्रीका में पाया गया। यह प्रथम मानव था जो पत्थरों का औजार के रूप में प्रयोग करता है। पत्थरों को औजार के रूप में प्रयोग करने वाला मानव कौन था? होमो हैबिलिस ने किया। तीसरा होमो इरेक्टस। यह चौथा मानव है होमो इरेक्टस। यह सीधा खड़ा होकर चलने वाला प्रथम मानव था। ये पत्थर का हस्त कुठार का निर्माण करता था और अग्नि का आविष्कार भी इसी के समय हुआ। तीसरा है होमो सेपियंस या निएंडरथल मानव। वह सेपियंस है या सेपियस है, ठीक। निएंडरथल मानव यह अपने मृतकों को आदर करता था और मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव निएंडरथल मानव था। चौथा छठा वाला मानव होमो सेपियंस। इसे आधुनिक मानव की संज्ञा दी गई। यह फ्रांस के शिलाश्रय से प्राप्त कंकाल के साक्ष्यों को क्रो-मैग्नन मानव कहा गया। यह गुफा की चित्रकारी, मतलब यह जो मानव था, यह मानव गुफा और चित्रकारी, हाथी दांत के छोटी मूर्तियों बनाने में निपुण था। अब हम भारत में प्रागैतिहासिक खोजों के इतिहास को पढ़ेंगे। भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का इतिहास। यहाँ सर्वप्रथम 1861 में एक व्यक्ति थे रॉबर्ट ब्रूस फुट। इन्होंने पल्लावरम चिंगलपुट जिला है तमिलनाडु का जिला है चिंगलपुट, वहां से पूरा पाषाणकालीन उपकरण हस्त कुठार को खोजा। यह कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट का जन्म 1834 में इंग्लैंड में हुआ था। इनकी मृत्यु 1912 में कोलकाता में हुई थी। रॉबर्ट ब्रूस फुट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। इन्होंने सर्वप्रथम पल्लावरम से पूरा पाषाणकालीन हस्त कुठार खोजा, मतलब उपकरण खोजा। इसीलिए इनको, रॉबर्ट ब्रूस फुट को, भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना। अब हम आते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग पे। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 4 मार्च 1861 को हुई।
4 मार्च 1861 को हुई। भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक के रूप में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1861 में महानिदेशक के रूप में अलेक्जेंडर कनिंघम को नियुक्त किया गया। पुरातत्व विभाग आज कल्चरल मिनिस्ट्री, जिसे संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। 2021 में इस पुरातत्व विभाग को 2021 में 160 वर्ष पूरे हुए। 160 वर्ष पूरे हुए। भारत में सबसे पुराना उपकरण बोरी नामक स्थान है। वहाँ से बोरी नामक स्थान यह कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। वहाँ से सबसे पुराने उपकरण मिले, जो लगभग 14 लाख वर्ष पुराना है। एक पुरातत्वविद व्यक्ति थे थॉमसन महोदय ने केपेनहेगन संग्रहालय के उपकरणों के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा है। यह केपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? डेनमार्क की राजधानी है। कौन कौन से भाग में बांटा है? पाषाण काल, दूसरा कांस्य या ताम्र युग, तीसरा लौह युग। इसे इंग्लिश में स्टोन एज कहेंगे, इसे ब्रॉन्ज या कॉपर एज कहेंगे, इसको आयरन एज कहेंगे। अब स्टोन एज क्या है? स्टोन एज जब इतिहास का वह समय जब मानव पत्थर के उपकरण बनाते थे, केवल पत्थर के उपकरण। और यह कांस्य युग जब पहली धातु खोजी गई तांबा थी, और तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बनाया गया। जब व्यक्ति तांबे और कांसे के उपकरण बनाते थे, पत्थर के साथ साथ तांबे और कांसे के भी उपकरण बनाते थे, तब हम इसे कांस्य या ताम्र युग कहते हैं। कांस्य या ताम्र युग कहते हैं। लौह युग, जब लोहे के भी उपकरण बनने लगे, इस समय को हम लौह युग कहते हैं। पाषाण युग को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पाषाण को पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल, उसके बाद नवपाषाण काल। पैलियोलिथिक पीरियड या एज, दूसरा मेसोलिथिक एज, तीसरा नियोलिथिक एज या पीरियड। यह अज्ञात से पूरा पाषाण काल अज्ञात से 10,000 ईसा पूर्व का समय है, और मध्य पाषाण काल 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व का समय है, और नवपाषाण काल 9,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व का समय है। इसका भी बहुत लंबा समय था, अज्ञात से पता नहीं कब से कहाँ तक 10,000 ईसा पूर्व। इसीलिए इसको आसान बनाने के लिए इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं पाषाण युग पे। स्टोन एज। इतिहास का वह समय जब मानव पत्थरों पर अत्यधिक आश्रित था। जैसे कि पत्थरों से शिकार करना, पत्थरों की गुफाओं में शरण लेने का तात्पर्य यह है पत्थरों की गुफाओं में ही रहना। तीसरा, पत्थर से आग पैदा करना। पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक पीरियड या एज। यह पैलियोलिथिक 2 शब्दों से मिलकर बना है। यह ग्रीक भाषा का शब्द है। यह कहाँ का है? ग्रीक का शब्द है। पहला क्या है? पैलियोस, इसका तात्पर्य प्राचीन है, और लिथेस का तात्पर्य पाषाण से है। इसीलिए यह प्राचीन मतलब
प्राचीन पाषाण मतलब बहुत प्राचीन पाषाण है। इसकी समय क्या है? समय अज्ञात से 10,000 ईसा पूर्व का, अज्ञात से 10,000 ईसा पूर्व का। लक्षण, यहाँ के लक्षण मतलब यहाँ के मानव कैसे थे? आखेटक या शिकारी था, खाद्य संग्राहक था, मतलब जो पाता था वही खा लेता था, कंदमूल। वहाँ पर कृषि का ज्ञान नहीं था, पशुपालन का भी ज्ञान नहीं था, आग का ज्ञान था, परंतु इसका प्रयोग का ज्ञान नहीं था, इसके पास प्रयोग का ज्ञान नहीं था। यहाँ के मानव, पूरा पाषाण काल के मानव नेग्रिटो जाति के थे। यहाँ के उपकरण, पूरा पाषाण काल के उपकरण स्फटिक या क्वार्टजाइट के बनाए जाते थे। यहाँ के उपकरण दो पार्ट में बांटा गया है, अधिकतर दो संस्कृतियों में पाए गए। पहला साल्क और फ्लक, यह फ्लक्स, इसे फ्लक संस्कृति भी कहते हैं। फ्लक एक ब्लेड, आधुनिक काल में जैसे अब हम देखते हैं ब्लेड, वैसे ही फ्लक होता था। और दूसरा है चॉपर, चॉपिंग और पेबुल। ये उपकरण सोहन घाटी में पाए गए। यह पंजाब के सोहन घाटी में पाया गया। हस्त में कौन कौन से आते हैं? हैंडेक्स उपकरण में हस्त कुठार आता है, कुल्हाड़ी आता है और गणासी आते हैं। यह मद्रास के समीप बादम दुराई और अतिरपक्कम से पाए गए। कुछ इंपॉर्टेंट स्थल हम देखते हैं। अतिरपक्कम यह तमिलनाडु में है। अतिरमपक्कम है, यह तमिलनाडु में है। इसको रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे अभी जिन्हें हम बताया था पल्लावरम से हैंडेक्स हस्त कुठार खोजा था। उन्हीं के मित्र हैं एक किंग महोदय। इन्होंने भी अतिरमपक्कम की खोज की। और एक हथनौरा है, दूसरा इंपॉर्टेंट स्थल हथनौरा। यह मध्य प्रदेश में है, नर्मदा घाटी के पास। यहाँ से 1882 में, हथनौरा से 1882 में एक अरुण सोनकिया व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ से सबसे प्राचीन मानव खोपड़ी एवं कंकाल का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला? हथनौरा मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी के पास से इन्होंने यह निकाला। क्या निकाला? मानव खोपड़ी, मतलब मानव का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हथनौरा से मिला। अब हम एक पॉइंट और आते हैं, भीमबेटका की गुफाएं। यह क्वेश्चन पूछा जाता है भीमबेटका की गुफाएं हैं कहाँ? यह एमपी के नर्मदा घाटी में है, एमपी के मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में है। यहाँ से भीमबेटका की गुफा से चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। यहाँ से तीनों समय के साक्ष्य मिले। कौन कौन से? पूरा पाषाण काल के, नवपाषाण काल के और मध्य पाषाण काल के। यहाँ तीनों समय के चित्रकारी के साक्ष्य मिले। यहाँ से तीनों समय के चित्रकारी के साक्ष्य मिले। और उपकरण, तीनों समय के उपकरण मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के उपकरण मिर्जापुर यूपी से मिला। तीनों समय के पाषाण उपकरण कहाँ से मिले? मिर्जापुर यूपी से मिले। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेलन घाटी। यह बेलन घाटी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में ही है। यहाँ से अस्त निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली। सबसे पहली मातृ देवी की प्रतिमा यहीं से मिली। कहाँ से? बेलन घाटी, मिर्जापुर से। ये हड़प्पा सभ्यता में भी एक आएगा मातृ देवी, वहाँ भी एक प्रतिमा मिली है। आगे हम वीडियो में मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सबसे हम अलविदा लेना चाहते हैं। वीडियो अच्छा हो तो हमारे चैनल STD91 जयप्रकाश को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। आगे वीडियो में हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल।